Congratulations for making it to civil service interview. Thank you. Would you introduce us about yourself और आपका education background क्या है? My name is Apex Zakhat. I come from Sikar, Rajasthan. I have graduated from Ramjas College, University of Delhi. This is my 5th attempt at UPSC and 4th interview. आपका बैचलर्स किस में था? Physics honors में. फिजिक्स ऑनर्स। कैसी रही आपकी यूपीएससी की यात्रा यहाँ तक और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए? देखिए यूपीएससी की यात्रा मेरी काफ़ी लंबी रही है। ये 5 प्रयास मैं दे चुका हूँ यूपीएससी में, 4 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, 2 बार सेलेक्ट हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे मेरी पसंद की सर्विस मिली नहीं है। तो ये जर्नी लंबी होते ही जा रही है ना चाहते हुए भी। जहाँ तक आज के इंटरव्यू की बात है तो जो क्वेश्चंस थे वो मोस्टली डेफ पे बेस्ड थे। जैसे मैं IRS इनकम टैक्स में हूँ तो उस पर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस थे, मेरा ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी, उससे क्वेश्चंस थे। तो काफ़ी डेफ सराउंडेड इंटरव्यू था। कुछ क्वेश्चंस आप शेयर करना चाहोगे? जैसे कि उन्होंने करंट से एक सवाल पूछा था कि ये जो इंडिगो का क्राइसिस है उसके क्या कारण है और इसमें आप गवर्नमेंट को क्या टैरिफ रेगुलेशन करना चाहिए इन केस की तो मार्केट फेलियर हो रहा है उस केस में, तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे एयरलाइंस के, तो क्या हमें उसमें रेगुलेट करनी चाहिए वो चीज़। इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे। देखिए मेरे डेफ में क्रिकेट 3-4 बार मेंशन्ड है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने ड्रॉप कर दिया है BCCI के डायरेक्शंस पे, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट। तो इस पे सवाल थे। फिर बांग्लादेश भारत आने से मना कर रहा था T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा। सिंस आप ऑलरेडी एज एन इनकम टैक्स कमिश्नर हो, यू हैव क्वालिफाइड इन रेवेन्यू सर्विसेज, टेल अस व्हाट आर सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू कमिटेड इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स व्हिच यू रेक्टिफाइड दिस अटेम्प्ट? देखिए प्रीवियस अटेम्प्ट्स में जैसे मेंस में मुझे एक प्रॉब्लम है कि मेरे से 3 घंटे के पेपर लिखे नहीं जाते बैठ के, तो वो फिर एग्ज़ाम में मेरे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो उस मिस्टेक को मैंने ट्राई किया कि मैं रेक्टिफाई करूं। दूसरा मॉक इंटरव्यू जो है कि जितना तुम दे पाओ, जितना कंफर्टेबल, उस मिनिमम लेवल ऑफ कंफर्ट के लिए जितना मॉक दे पाओ वो दो आप। तो उन चीज़ों पे मैंने थोड़ा काम किया। हालांकि इस साल मुझे ट्रेनिंग में हूँ तो इतना टाइम नहीं मिला मॉक्स देने का, बट इन जनरल ओवर द ईयर्स इन चीज़ों पर मैंने काम किया है। How did you prepare for CSAT? How did you prepare for prelims? मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में जो आपकी बेसिक बुक लिस्ट है वो सबकी सेम होती है। लोग गलती क्या करते हैं कि वो अलग अलग सोर्सेज के पीछे भागते हैं और करंट अफेयर्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। मेरा मानना है कि आप उन्हीं सोर्सेज पे स्टिक करें, बार बार रिवाइज करें और वो एक ह्यूरिस्टिक्स डेवलप करें यूपीएससी के PYQs को देख के कि किस तरीके से एग्जामिनर जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप खाली नॉलेज के बेसिस पे एग्ज़ाम प्रीलिम्स एटलीस्ट क्लियर करना चाहोगे तो बहुत मुश्किल काम है। यू हैव टू डेवलप दैट स्ट्रीट स्मार्टनेस। और मेंस की तैयारी आपने कैसे की? 5 दिन का बैक टू बैक एग्जाम होता है, काफ़ी प्रेशर बिल्डअप होता है। जब पहला मेंस मैंने दिया था तो हर पेपर के बाद मेरे हाथ की स्थिति ऐसी थी कि उसको थोड़ी देर स्प्रे मारना पड़ रहा था, पानी में रखना पड़ रहा था। लेकिन अब उस मेंस के बाद मुझे कभी हैंड पेन ये सब कभी हुआ नहीं। और वो जब आप मॉक्स देते हैं आप या आपने एक मेंस भी लिख लिया तो आप मेंटली फिजिकली उस प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हैं। बाकी कंटेंट वाइज तो आपको पढ़ना ही है। जो पहली बार मेंस दे रहा है उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहली बार मेंस दे रहे हैं उनको सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए कि ये हो गया वो हो गया। मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन पे आप लिख पाएंगे, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत वेल डिफाइंड है। प्रीलिम्स में यूपीएससी कुछ भी पूछ लेता है, मेंस में सिलेबस से ही सवाल आते हैं। तो आपका पहला प्रयास यही होना चाहिए कि मैं पेपर पूरा कराऊँ, 20 के 20 सवाल, पेज पूरे भर दूँ। और दूसरा उसके बाद आप ट्राई करिए कि हर क्वेश्चन में आप स्ट्रक्चर मेंटेन करें। कंटेंट अगर आपका बहुत अच्छा है तो वो और अच्छी चीज़ है। तो ये मिनिमम चीज़ें आप इंश्योर करने की ट्राई करें। आपने बात की कि मेंटल हेल्थ और यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। देखिए मेंटल हेल्थ तो ऑब्वियसली एक बेसिक प्री रिक्वायरमेंट है, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, फॉर लाइफ इन जनरल। तो वही है कि आप अपनी इस जर्नी में अकेले खुद को ना पाएँ, फ्रेंड्स फैमिली है उनसे कनेक्टेड रहें। मतलब आइसोलेटेड आप जितना रहेंगे तो जैसे ही सेटबैक आएगा तो आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा उस टाइम पे। तो यू शुड बी कनेक्टेड विद पीपल, नॉट आइसोलेट योरसेल्फ। जब हमने मेंटल हेल्थ की बात की, मेंटल हेल्थ और हॉबीज़ का एक बहुत क्लोजली रिलेशन है जी। आपकी हॉबीज़ क्या है? ये मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। मैं प्रीलिम्स के कुछ दिन छोड़ के बाकी मैं पूरा टाइम क्रिकेट खेलता हूँ डेली 2-3 घंटे। तो इंडियन क्रिकेट टीम में आपके कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपके फेवरेट हैं या कौन? इस पहले पे हैं विराट कोहली और दूसरे पे हैं ऋषभ पंत।
अच्छा, विराट कोहली से ऐसा आपने क्या सीखा है जिसको आपने इंटरनलाइज किया यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन? देखिए, विराट कोहली से जो मैंने एक चीज़ सीखी है वो है कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट और कभी गिव अप ना करने का एटीट्यूड। तो वो जिस तरीके से उन्होंने वेरियस फॉर्मेट्स में खुद को अडेप्ट किया है अपने गेम को, उन्हीं शॉट्स के साथ सिचुएशनल अडेप्टेशन के साथ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे विराट कोहली की। और जिस तरीके से वनडे में वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके आज जो उनके स्टैट्स हैं वो उसी की वजह से हैं। ये बताइए, व्हाई डू यू सी इंडियन क्रिकेट आफ्टर 2 years? वाई डू यू Why do you see Indian cricket after 2 years? ODI. वाई डू यू सी Why do you see Indian cricket? Like if I have to ask you कि 2 साल बाद आप इंडियन क्रिकेट को कहाँ देख रहे हो? देखिए, 2 साल बाद इंडियन क्रिकेट का एक ट्रांजिशनल फेज आने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शायद बुमराह भी रिटायर हो जाएंगे, तो हमें उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी। हालांकि हमारे पास यंग प्लेयर्स हैं, जैसे जायसवाल हैं, गिल हैं, तो शायद एक पोटेंशियल रिप्लेसमेंट है उनकी, बट बुमराह की रिप्लेसमेंट एट प्रेजेंट में देख नहीं पा रहा हूँ। तो ये फिलहाल मेरी चिंता है क्रिकेट Okay. की। How was the night before interview? और अब आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, मेरा चौथा इंटरव्यू था, तो मेरे को एज सच वो तो था नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है या कुछ, बट वही है कि अभी हो गया है, तो वो कुछ टाइम तक क्वेश्चंस चलेंगे दिमाग में कि इसका मैं ये बोल देता, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपने यूपीएससी की इस पूरी जर्नी में क्या सीखा अपनी पर्सनल लाइफ में? यूपीएससी की पूरी जर्नी में मैंने यही सीखा है कि आप हर टाइम पे मतलब खुद को प्रायोरिटाइज़ करिए। आप खाली एग्ज़ाम को आइसोलेशन में मत देखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, डोंट मेक इट योर इंटायर लाइफ। तो क्योंकि हो सकता है कि आपके सेटबैक्स, जब जिस टाइम पे सेटबैक आएगा, अगर आपका पूरी लाइफ इसी पे सेंटर्ड है, तो उस सेटबैक से आप निकल नहीं पाओगे। तो आप अपनी ओवरऑल लाइफ को मत छोड़िए, उसको एक स्मॉलर पार्ट, ट्रीट इट लाइक एन एग्ज़ाम, डोंट मेक इट योर लाइफ, दैट इज़ माई होल पॉइंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।